डायमेंशन। देखिए अगर मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताऊं कि फिजिक्स क्या है, तो देखिए फिजिक्स का जो बेसिक मतलब होता है या फिर इसकी डेफिनेशन होती है, ये होता है आपका स्टडी ऑफ अ नेचर एंड इट्स लॉ इज नोन एज अ फिजिक्स। तो बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला, दो चीजें बोली है, नेचर एंड लॉज। तो यहाँ पे जो नेचर है मतलब आपके जो नेचर के अंदर बहुत सारे जो फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे आपका एयर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। जनरल से अगर मैं आप लोगों को बात समझाने की कोशिश करता हूँ, अपन जितनी भी चीजें डेवलप करते हैं बनाते हैं वो सारी क्या होती है, नेचर की होती है। जैसे मैं कोल की बात लेता हूँ, कोल अपन लोग जमीन से निकालते हैं, फिर अपन उसको बर्न करते हैं, बर्न करने के साथ साथ अपन उससे पानी को गर्म करते हैं और उसका स्टीम बनाते हैं। वो स्टीम बेसिकली यूज में आती है आपके टरबाइन घुमाने में, और उससे अपन लोगों को क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अपन लोगों ने बेसिकली जो नेचर का पैसा है, मतलब जो आपका नेचर का पैसा है, उसी को यूज करके अपन लोगों ने क्या बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपन लोग स्टडी कर रहे हैं नेचर की और इसके लॉज की। अब बेटा लॉज क्या है, देखिए अगर मैं आपको जनरल सी बात बताऊं, जैसे अपन लोग न्यूटन की बात करते हैं, तो देखिए वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली मस्त अपना एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था, कुछ इस तरीके से। ये आपका पेड़ है और ये पेड़ के नीचे भाई साहब मस्त बैठे हुए थे। अगर मैं आपको जनरल सी बात बोलता हूं कि ये जो आपका न्यूटन बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस न्यूटन की बात करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आके गिरा था बेटा, आपका यहाँ पे बेसिकली आपका एप्पल आके गिरा था। जब एप्पल आके गिरता है तो बेसिकली एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो फिजिक्स का डेवलपमेंट है वो होता कैसे है। अगर मैं आपको जनरल सी बात बताता हूँ, तो ये आपका सबसे पहले क्या हो रही थी बेटा, आपकी यहाँ पे सबसे पहले आपका हो रहा था इवेंट। क्या हो रहा था आपका इवेंट, तो बेसिकली क्या हुआ, जो आपका एप्पल था वो आके गिरा, वो क्या था बेटा, आपका इवेंट था। अच्छा, जब ये इवेंट हुआ तो इसको ऑब्जर्व करने वाला कौन था, ये आपका मस्त यहाँ से जो एप्पल था वो यहाँ पे आके गिरा, और ये जैसे ही गिरा तो इसको ऑब्जर्व कर लिया आपने न्यूटन ने। जैसे इसने ऑब्जर्व किया, जैसे इसने ऑब्जर्व किया तो इसके दिमाग के अंदर कुछ कुछ हुआ। अगर एक जनरल बंदा होता तो वो क्या करता, इस एप्पल को उड़ाता मस्त खा लेता, लेकिन ये न्यूटन था तो न्यूटन ने क्या किया, यार ये नीचे आके कैसे गिरा, तो इसने वापस एप्पल उठाया उसको फेंका। अब भाई साहब इसको फेंका तो वापस वो तो नीचे आके गिर गया। इसका दिमाग पूरा खराब हो गया। अभी गया घर, घर जाने के बाद बैग बैग उठाए फेंके और जाने क्या क्या पेन पेंसिल जाने क्या क्या फेंकने लग गया। तब इसे पता चला यार जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो चीज नीचे आके गिरती है। लेकिन इसको क्या था, बिलीव नहीं हुआ, इसको क्या था, बिलीव नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, फाइनली अपने आप को कहीं पे खड़ा किया और वहां से उसने कूदा। जैसे ही वो कूदा वो जमीन पे गिर गया, उसका पैर टूट गया। अच्छा, फिर उसको पता चल गया कि अरे यार जो चीज ऊपर फेंकते हैं वो चीज हमेशा नीचे आके गिरती गिरती है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे पता चला कि जो धरती माता वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के कारण अपने आप को खींच रही है, अपने आप को उस इफेक्ट के अंदर चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचती है धरती माता। तो इसको पता चल गया यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की और बेसिकली क्या दे दिया, लॉ दे दिया। जो कौन सा लॉ था बेटा, आपका सबसे पहला वाला लॉ था आपका ग्रेविटेशनल लॉ। बेसिकली इस ग्रेविटेशनल लॉ को समझने के लिए इसने बहुत सारी चीजें की थी। देखिए तो सबसे पहला क्या हुआ था बेटा, आपका इवेंट हुआ था। उसके बाद के अंदर इवेंट होने के बाद में आपका हुआ था ऑब्जर्वेशन। किसने ऑब्जर्व किया था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि आपका जो एप्पल था वो नीचे आके गिर गया। जो आपका 3 नंबर पे था वो था एक्सपेरिमेंट। अब भाई साहब फल वल को ऊपर फेंक रहा है, मस्ती से देख रहा है क्या क्या हो रहा है, तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट जब कर रहा था तो इसको फाइनली एक चीज रियलाइज हुई नेचर से, अच्छा जो चीज मैं ऊपर फेंकता हूँ वो चीज नीचे आके गिरती गिरती है। अच्छा, अगर वो नीचे आके गिरती है तो आपको जो ग्रेविटी है, जो धरती माता आप किसी फोर्स से आपको खींच रही है। तो इसने 4 नंबर पे अपनी ऑब्जर्वेशन अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया बेटा, आपका लॉ दिया। क्या दिया, आपका लॉ दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इस लॉ का जन्म होता है। और ये जो 4 मेथड्स हैं, इन मेथड के थ्रू ही आपका फिजिक्स लीड होता है। देख लीजिए, इवेंट होगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, फिर उसका एक्सपेरिमेंट होगा, और उसके बाद के अंदर भाई साहब मस्ती से क्या दे देगा, आपका लॉ दे देगा। तो ये आपका क्या होता है बेसिकली, अगर मैं जनरल भाषा में बात करता हूं कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ नेचर एंड इट्स लॉ, और बेसिकली इसके 4 क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको जनरल सी बात बोलूं तो यार फिजिक्स का मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मतलब फिजिक्स अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन फिजिक्स की जो लैंग्वेज है, मतलब मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं आपको जनरल से एक बात से समझाने की कोशिश करता हूं, अपन लोग सब पढ़ चुके हैं अपनी 9th क्लासेस के अंदर कि कैसे क्या होता है। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको अपर लेवल की बात बताता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, एक बॉल रख रखी है।
इस बॉल को मैंने क्या किया, जैसे इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर फेंका, तो ये भाई साहब कुछ ऐसे 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 गई, और ऐसे जाने के बाद में वापस आ गई, यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये जब यहाँ से फेंकना स्टार्ट हुआ तो यहाँ गई, यहाँ रुकी, यहाँ गई। अब जो ऊपर गई और नीचे आई, तो मतलब जो ग्रेविटी के कारण ही अपनी, तो अपनी ग्रेविटी के कारण, जो ग्रेविटी के कारण अपनी तरफ क्या हो गई बेटा, अट्रैक्ट हो गई और नीचे गिर गई। तो ये तो फिजिक्स थी, लेकिन ये कितनी हाइट तक गई, इसकी इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, ये सब कौन एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन करता है मैथ। कौन एक्सप्लेन करता है, मैथ। तो मैं ऐसा बोल दूं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यही प्रॉब्लम आई थी न्यूटन को। ये समझ तो गया था एक्सपेरिमेंट से कि यार ऐसा हो रहा है कि ऊपर फेंक रहे चीजें नीचे आके गिरी, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा था, तो उससे प्रॉब्लम आई। तो उसने अपने आप को डिफाइन करने के लिए, चीजों को डिफाइन करने के लिए ये जो मैथमेटिक्स है इसको क्या दिया, जन्म दिया। इसने बैठ के मैथमेटिक्स लिखी और फाइनली आप लोगों के सामने ये ब्यूटीफुल फिजिक्स निकल के आई। तो इस तरीके से आपकी क्या चलती रहती है बेटा, आपकी फिजिक्स चलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अपन लोग अपने सबसे पहले वाला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसके ऊपर अपन लोग चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन की बात करता हूं, तो यार ये सबसे पहले इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी एनालाइज्ड एंड मेजर्ड इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो मैंने दो वर्ड बोले, एक बोला है बेटा आपका एनालाइज्ड, और दूसरा बोला है मैंने यहाँ पे मेजर। जैसे मैं अगर मेजरमेंट की बात करता हूं तो आपको टाइम की बात करते हैं। टाइम जो होता है उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मास जो होता है उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपका लेंथ जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, अपन लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे जनरली आप लोग जानते हैं टाइम, मास, लेंथ, इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एनालिसिस की बात करते हैं, तो एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूं ये जो आपकी वॉच है और ये जो आपकी वॉच है, ये दोनों वॉच, एक के अंदर आपका 1 बज रहा है, एक के अंदर आपका 3 बज रहा है, तो आप लोग इसको मेजर तो कर ही सकते हैं। अच्छा, 1 बज रहे हैं, 3 बज रहा है, उसके साथ साथ आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो 1 बज रहा है, इसमें क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, 2 घंटे कौन आगे है, 2 घंटे कौन पीछे है। तो बेसिकली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी होती है विच कैन बी एनालाइज्ड एंड मेजर इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज के भी आपके सब पार्ट होते हैं। इसके अंदर जो सब पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखते हैं। कुछ क्वांटिटी जिस तरीके से इसमें डिफाइन होती है, एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरे नंबर की होती है वो होती है आपकी फंडामेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा बताता हूं कि ये जो तीनों क्वांटिटीज होते हैं इनको अपन लोगों को पढ़ना है, और ये जो तीन क्वांटिटी इनको अपन लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो ये वो क्वांटिटी होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी अन्य अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। देखिए, जैसे अगर मैं इस फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे अपन लोग मीटर की बात करते हैं, तो यार जो मीटर होता है वो किसी अन्य चीजों से मिलके नहीं बना होता है। जैसे मैं बात करता हूं, अपन लोग जब मीटर डिफाइन करते हैं, तो जब अपन लोग मीटर डिफाइन करते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि 10 किलो 5 मीटर, या मीटर को डिफाइन करने के लिए किसी अनदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। अच्छा, इस फंडामेंटल क्वांटिटी जो है आपके पूरे फिजिक्स को डिफाइन करती है, मतलब आपका ए से लगा के जेड तक आपको यही क्वांटिटीज मिलेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है, ये बेसिकली 7 टाइप की होती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे उन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करता हूं, तो देखिए किस तरीके से है।
फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो अगर मैं यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करता हूँ तो ये बेसिकली 7 टाइप की होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है अनदर क्वांटिटीज के, मतलब ये खुद ही फ्री डिफाइंड होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी की बात करता हूँ तो ये होता है आपका मास, सेकंड नंबर पे आपका होता है लेंथ, थर्ड नंबर पे होता है आपका टाइम, फोर्थ नंबर पे होता है आपका टेम्परेचर, फिफ्थ नंबर पे होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो सिक्स नंबर है यहाँ पे होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो सेवन नंबर होता है ये होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए मैं आप लोगों को ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनको बताने से पहले मैं आप लोगों को यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। अगर मैं आपके बात करता हूं यूनिट की, जो यूनिट होता है उसका मीनिंग होता है बेटा आपका मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटीज मतलब जितने तरीके की क्वांटिटीज होती है उसको मेजर करने के लिए जो टूल की यूज आता है वो क्या कहलाता है आपका यूनिट कहलाता है। देखिए अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो मतलब अपन लोग मास की ऐसे जाके कभी नहीं बोलते मास दे दे, नहीं भैया अपन लोग बोलते हैं इतने केजी मेरे को शक्कर दे दे या फिर इतने केजी कुछ भी दे दे, जो मांगते हो अपन लोगों को किस फॉर्म में मिलता है, केजी की फॉर्म में मिलता है, 5 केजी, 9 केजी, 10 केजी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी केजी। अच्छा लेंथ, लेंथ का मतलब आपका कपड़ा मांगने गए अपन क्या बोलेंगे 10 मीटर कपड़ा दे, 5 मीटर कपड़ा दे, तो बेसिकली इसकी जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी आपकी मीटर। इसी तरीके से सेकंड हो जाएगा इसका टाइम की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है वो यूनिट हो जाएगी आपकी एम्पियर। और इसी के साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब बात करते हैं तो देखिए बेटा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ रखा 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 है और इसके बारे में पढ़ रखा है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी तक आपके नहीं आया, केमिस्ट्री में ही आएगा। इसकी यूनिट होती है आपकी मोल, मोल। इसके साथ 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 आपके आएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेसिकली ये आप लोग 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करता हूँ इसकी यूनिट होती है कैंडेला, कैंडेला। और ये जो कैंडेला यूज में आता है जो इसकी यूनिट होती है ये बेसिकली जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये पीएचडी लेवल का टॉपिक है, हमारे अंदर ये काम में नहीं आता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कैंडेला, सीडी। तो आपका बेसिकली ये 7 तरीके की फंडामेंटल्स क्वांटिटीज होती है, उसके अंदर जो यूनिट होती है वो बेसिकली क्या होती है, इट इज अ टूल विच इज मेजर द क्वांटिटीज, जैसे आपका मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया, केल्विन हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से क्या है आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अच्छा अपन लोग थोड़ा यूनिट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूं कि जो यूनिट्स है तो बेटा क्या हुआ कि यूनिट सिस्टम भी है, बहुत सारे अपने पास सिस्टम भी है। बेसिकली हुआ क्या कि जब मैं अमेरिका जाता हूं, जब मैं इंग्लैंड जाता हूं, कहीं पे भी जाता हूं, तो कहीं पे आपका जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चलता है। एक बार सीखते हैं क्या होता है, फिर बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो इसके जो सिस्टम्स होते हैं, इसके जो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो फर्स्ट हो जाएगा आपका एसआई सिस्टम, सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका एमकेएस सिस्टम, थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका सीजीएस सिस्टम, फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका एफपीएस सिस्टम। तो यहां पे आपका एसआई सिस्टम, बेसिकली इस सिस्टम की बात करता हूं तो ये क्या हुआ, ये जो आपका एसआई सिस्टम है, ये जो आपका एसआई सिस्टम है, तो ये जो एसआई सिस्टम है ये आपका इंटरनेशनली बनाया गया था ताकि जो ईच एंड एवरी कंट्रीज की जो यूनिट्स रहे वो क्या रहे, सेम रहे। जैसे बेसिकली आप बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है,
बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है। तो आप लोगों ने फुट के बारे में भी सुना है, सेंटीमीटर के बारे में सुना है, मीटर के बारे में सुना है। एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं, अमेरिका में कोई रिसर्च चल रही है, उसका जो डेटा था उन लोगों ने फुट में ले रखा है। किस में ले रखा है? फुट में ले रखा है। जनरल बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उन लोगों ने मीटर के अंदर डेटा ले रखा है। लंदन के अंदर आपका बेसिकली सेंटीमीटर का डेटा ले रखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या कर रही है, अपने अपने डेटा को यूज करती है, मतलब अपने अकॉर्डिंग। कोई मीटर लेता है, कोई सेंटीमीटर लेता है, कोई फुट लेता है। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर क्या किया गया कि सब कंट्रीज को बोला गया कि जो आपका डेटा होगा उसको एक ही यूनिट में रखे, ताकि उसका एनालिसिस करने के अंदर काम में आएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, एमके सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे एमके सिस्टम की बात करता हूं, तो यहाँ पे जो आपका एम होता है, यहाँ पे आपका जो के होता है, यहाँ पे आपका जो एस होता है, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। एम का मतलब होता है मीटर, यहाँ पे जो आपका के होता है, इसका मतलब होता है किलोग्राम, यहाँ पे जो आपका ये एस होता है, ये होता है आपका सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम के सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सीजीएस की बात करता हूँ, तो सीजीएस के अंदर क्या आता है आपका सेंटीमीटर। जो सी है, जो आपका जी है, जो आपका एस है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सेंटीमीटर। ये जो जी है वो क्या कर रहा है आपका ग्राम। ये जो आपका एस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड। अच्छा, एफपीएस की बात करते हैं, तो ये होता है आपका एफ, ये होता है आपका पी, ये होता है आपका एस। तो एफपीएस सिस्टम जो होता है ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये हो जाएगा आपका फुट, ये हो जाएगा पाउंड, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो बेसिकली ये जो आपके सिस्टम से, इनके अंदर आपका क्या क्या आ गया, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस, जहां पे आपका मीटर, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, सेकंड सेकंड सेकंड, ये कुछ इस तरीके से चलता है। देखिए बेटा, आज के लिए अपन लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट अपन कल से आगे पढ़ेंगे।